आज की रामायण कथा मेरे से शुरू होने वाली है। सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम का एक द्वीप है जिसमें राज्य था रावण का। उसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सबको अपना दास बनाना। और भारत के कौशल राज में महाराज दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यही था कि महाराज दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश में महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप में उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्र को जन्म दिया और सबसे बड़ा पुत्र था भगवान श्री राम। इस कहानी के मुख्य पात्र मंदस्मितं मधुरभाषी विशालफालम् कर्णावलिं विचलकुण्डल शोभिखण्डभागम् कर्णान्तर्गनयनं नयनाभिरामम् रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। जब जब पृथ्वी पे कोई आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं और उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे और माना जाता है कि राम उनके 7वें अवतार थे। राम के 15 वर्ष की आयु में रावण अपने शक्ति के अंतिम शिखर में था। रावण के मामा मारीच की माँ तारका ने ऋषि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। ये राक्षस ऋषि विश्वामित्र के प्रार्थनाओं में प्रतिदिन विघ्न ही डालते रहते थे। हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार। और भगवान विष्णु के कहने पर ऋषि विश्वामित्र पहुंच गए अयोध्या के दरबार में और महाराज दशरथ को राक्षसों के बारे में सारी बात कही कि कैसे राक्षसों ने पवित्र स्थान को पूरी तरीके से नाश कर दिया। हे सूर्यवंश के महान राजन दशरथ, राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। विश्वामित्र के कहने पर राम लक्ष्मण चल पड़े ताड़का के वन में और विश्वामित्र के सिखाए गए मंत्र से राम ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया और इससे अपवित्र स्थान फिर से पवित्र हो गया। मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो।
राम देखते ही देखते बड़े हो गए। वक्त कहाँ से कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला और वो क्षण आ चुका था जब मिथिला की राजकुमारी सीता का स्वयंवर निश्चय हो गया। वो अयोध्या के राजकुमार और मिथिला की राजकुमारी। न धरती पर राम जैसा कोई वीर पुरुष, न सीता जैसी सुंदर नारी। दोनों को मिलना ही था और एक दूसरे का होना ही था। कि तुम्हें ऐसा लगा श्री राम। लेकिन इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर और सीता के पिता महाराज जनक का प्रण। सुने सुने सर्वथा सुने, ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। स्वयंवर में एक से एक बाहुबली आए, एक से एक सूरमा आए, लेकिन धनुष को ठस से मस नहीं कर पाए। अगले राजकुमार जगधरा सवारा प्रदेश के महाराज जनक उदास होके बोले, क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सीता के योग्य हो? सीता के योग्य राम के सिवाय हो भी कौन सकता है? राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे और धनुष की ओर चल के आए। एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष 2 टुकड़ों में कर डाला। अगले ही पल सबकी होठों पे बधाइयाँ थी और राम के गले में सीता की वरमाला। बाकी लोग शिव का धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए? राम ने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। जो अपने डर से जीत सकता है वो तो दुनिया भर से जीत सकता है। राम को सीता मिल गई, उनको उनकी शक्ति मिल गई। अब वो समय आ चुका था जब दोनों मिलकर अयोध्या पर राज करें। दशरथ ने राज तिलक की घोषणा कर दी। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। लेकिन छोटी माता कैकेयी की दासी से यह सब देखा नहीं गया। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। दासी ने माता कैकेयी को राम के विरुद्ध बहुत सारी बातें की, जिसे माता कैकेयी को वो 2 प्रण मांगने ही पड़े। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है नहीं,
वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। और वो 2 प्रण ये थे कि पहला, भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दिया जाए, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। जिस दिन राजा बनना था उसी दिन वनवासी बन गए, बेघर हो गए। दशरथ ने रो के कहा, राम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। राम बोले, ऐसा आपको लगता है पिताजी? आप मेरी आंखों से देखिए, आपने छोटा सा राज्य लेकर मुझे इतना बड़ा जंगल दे दिया। वनवास यात्रा आरंभ हो चुकी थी। वो यात्रा जो दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली थी। राम, लक्ष्मण और सीता आ पहुंचे चित्रकूट। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट के लाते, सीता मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाती और राम मन ही मन सोच के तड़प उठते कि वनवास तो मुझे मिला था, ये दोनों मेरे साथ यहाँ क्यों आ गए। राम नियति के आगे सर झुका के वन में रहने लगे, और जब ये बात भरत को पता चली कि माता कैकेयी की वजह से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है। वे अपने ही माता को माता कहने से शर्मा रहे थे। तुम जैसी उल्टा मेरी माँ नहीं हो सकती, सारी दुनिया को यह मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो दुखिया माँ को। भरत कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को, क्षमा कर दो बेटे। इतना बड़ा राज्य भरत ने तिनके की तरह त्याग दिया और आ पहुंचे चित्रकूट। राम को गुहार लगाई कि भैया चलो वापस अयोध्या, ले लो अपना राजपाट। मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। अगर राम वनवास छोड़ देते तो पिता का दिया हुआ वचन तोड़ देते, और ये बिल्कुल असंभव था। इसीलिए राम ने भरत की ये प्रार्थना को अस्वीकार कर दी। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है, मत भूलो। महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। भरत भी इतने जिद्दी राम को तो नहीं लाए, लेकिन उनके पैरों की कड़ाओं को लेके आए। शीश पर कड़ाओं और आंखों में पानी, राम भक्त ले चले राम की निशानी। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक ही। भरत, मेरे भाई, भैया। चित्रकूट में लगभग 1 वर्ष बीत गया था। राम की नियति उन्हें वहाँ ले जाने वाली थी जहाँ उन्हें शौर्य और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। राम, लक्ष्मण और सीता चल पड़े पंचवटी की ओर। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। पंचवटी बड़ी ही सुंदर जगह थी। वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ऐसे रमे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वनवास के 12 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन महानायक का सामना महासंघर्ष से ना हो, ये कैसे हो सकता है? था कोई
जो राम से उसका सब कुछ छीन लेना चाहता था, वो कोसों दूर समुद्र में उस पार रहता था, अन्याय के स्वर्ण नगरी में और अहंकार के महल में। तो रावण के 10 सर मिलके यही सोच रहे थे कि राम से प्रतिशोध कैसे लिया जाए और उनको मृत्यु के बराबर कष्ट कैसे दिया जाए। सिर्फ एक ही रास्ता था, राम से उसकी सीता छीन लेना, और हुआ भी वही। एक दिन माँ सीता भूल से लक्ष्मण रेखा पार कर गई। रावण साधु के वेश में आया और शैतानों के जैसा अपराध करके गया। एक क्षण में सब कुछ बिखर गया। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गए। लक्ष्मण भैया, तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? मैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहरूपीय राक्षस की थी, मेरी आवाज में। आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। जब राम और सीता का ब्याह हुआ था, तब राम इस धरती के सबसे सुंदर युवक थे और सीता इस धरती की सबसे रूपसी नारी। मिथिला के पुष्प वाटिका में जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। राम सीता पर ऐसे मोहे कि उसे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ डाला। जब सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई तो राम ने आंखों ही आंखों में कह दिया कि ये वरमाला तो कल तक मुरझा जाएगी, पर मेरे लिए तुम्हारा प्रेम सदा खिला रहेगा। भूमि जा जानकी जनक सुता। रावण के अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता अपने भाग्य को एक ही हुलाना दे रही थी कि अगर तुम मेरे प्राण मांगते तो मैं हंस के दे देती, तुमने तो मेरा राम छीन लिया। छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूँ लक्ष्मण, शपथ लेता हूँ, इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहरूपीय का, और ढूंढ कर उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा उसका। राम लक्ष्मण निकल पड़े अपनी सीता को ढूंढने। 10 दिशाओं में ढूंढा, कण कण में उनका पता पूछा। बीच रास्ते जटायु ने कहा कि सीता को तो रावण ले गया है समुद्र के उस पार लंका में। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सीता मैया को वो ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को वो दुष्ट घायल कर गया। आप दुखी न हो प्रभु, सीता मैया आपको अवश्य मिलेंगी। राम राम जय राजा राम। राम कहने लगे कि मैं सीता को संदेशा कैसे भेजूं, किसके हाथ भेजूं? कौन है जिसका साहस पर्वत जैसा अटल है, वेद वायु जैसा प्रबल है? कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है? प्रश्न बहुत ही कठिन है लेकिन उत्तर बहुत ही सरल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। चरण सरोज राज निज मनु मुकुर सुधारी, शरणौ रघुबर विमल यशो दायक बलचारी हो।
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महावीर पुत्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जन परम विराज सुबेसा राम कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और पदा विराजे कांधे जनेऊ साधे सकल स्पर केसर